अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र में आयोजित 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संस्कृति, आध्यात्म और धरोहर संरक्षण पर बड़ा संदेश दिया। सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र सिर्फ आस्था की भूमि ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का केंद्र है। उन्होंने बताया कि सरकार तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार, पर्यटन विकास और 48 कोस कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाभारत काल में आज ही के दिन कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव जाति को कर्म योग का अमर संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पिछले 17 दिनों से गीता प्रेमी, सज्जन और श्रद्धालु 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। मुझे खुशी है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर जिले में गीता के स्वर भी गूंज रहे हैं। जिला स्तर पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। एक साथ मनाया जाने वाला यह महोत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक, कला एवं संस्कृति का एक अनुपम उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान यह आश्वासन दिया था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। थोड़ा पीछे हट करके 1998 की मैं बात करूंगा तो वट के वृक्ष की स्थिति क्या थी, आप ध्यान करिए। परंतु इस विषय को अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, लोकसभा के अंदर उठाया गया और अटल जी ने स्पेशल पैकेज उसके जीर्णोद्धार के लिए दिया। मुख्यमंत्री ने देश के कई प्रमुख मंदिरों का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुप्तप्राय तीर्थ स्थलों के संरक्षण और जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखता है वही आने वाली पीढ़ियों को उत्तम संस्कार दे पाता है। इसी उद्देश्य से सरकार वेद, पुराण और गीता की रचना स्थली हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वर्ष 2023 में 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थों की सूची में सर्वेक्षण एवं उनका दस्तावेजीकरण का 48 नए तीर्थों को इसमें जोड़ा गया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ब्रज की 84 कोसी यात्रा की तर्ज पर 48 कोस कुरुक्षेत्र तीर्थ यात्रा शुरू की जाए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और धार्मिक नगरी हरिद्वार से जोड़ने के लिए इन मार्गों पर ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत वर्ष 2015 में कुरुक्षेत्र को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल किया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न तीर्थों पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस सर्किट में 48 कोस परिधि के 134 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुझे बताते हुए कि इन तीर्थों पर जो ये 80 तीर्थ हैं जिन पे काम चल रहा है, इनके ऊपर 80 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि से 4 तीर्थ स्थलों ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर तीर्थ, नरकातारी, सन्निहित सरोवर, इसका विकास भी शामिल है। मुख्यमंत्री बताया कि गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में 13 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से लगभग 40 फीट ऊंची विराट स्वरूप प्रतिमा स्थापित की गई। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में जन जन की आस्था के अनेक केंद्र विकसित हो रहे हैं। देश के दूर दराज स्थित प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन अब कुरुक्षेत्र में भी किए जा सकेंगे।
क्योंकि राज्य सरकार ने इन मंदिरों के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की है। यहाँ उत्तर भारत के एकमात्र तिरुपति बालाजी मंदिर का भी निर्माण हो चुका है, हम सब देख रहे हैं। साथियों, इसके अलावा हमने यहाँ पर परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के तत्वाधान में जियो गीता संस्थानम और अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन मंदिर तथा ज्ञान मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता केवल आस्था नहीं बल्कि प्रेरणा है जो जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। उन्होंने क्षेत्र में स्थित विभिन्न तीर्थ समितियों से आह्वान किया कि वो अपने तीर्थ को अपना गौरव मानकर उसके संकल्प, उसके विकास और संरक्षण में योगदान दें। उन्होंने सभी से मेरा तीर्थ मेरा गौरव का संकल्प लेने की अपील की। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।